जब जीवन के हर मोड़ पर सवाल खड़े होते हैं, जब सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जब अपना ही मन दुश्मन बन जाता है, तब एक ग्रंथ हमारी आत्मा को झकझोरता है, श्रीमद् भगवद गीता। ये कोई पुरानी किताब नहीं, ये हर इंसान के भीतर चल रहे युद्ध की आवाज है। और इसी युद्ध का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान सीरीज के पहले एपिसोड में। आज हम अध्याय 1 को विस्तार से समझेंगे, वो भी आसान भाषा में, दिल को छू जाने वाले अंदाज में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें सिर्फ श्लोकों का मतलब नहीं, जिंदगी की सीख छिपी है। कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, जहां कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हैं। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछते हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या किया? अब ये सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि धृतराष्ट्र जानते हैं कि उनके पुत्र अधर्म के रास्ते पर हैं, लेकिन फिर भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद युद्ध न हो। लेकिन युद्ध तय है। अब संजय बताते हैं कि कैसे दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि देखिए गुरुजी, पांडवों की सेना कितनी मजबूत है और उसके नायक हैं धृष्टद्युम्न, वही जो आपके ही शिष्य हैं और अब आपके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। दुर्योधन गिनवाता है अर्जुन, भीम, युयुधान, शिखंडी, अभिमन्यु, घटोत्कच, सबके सब युद्ध के माहिर हैं। यानी कि दुर्योधन के दिल में डर है, पर वो अहंकार में उसे छुपा रहा है। तब भीष्म पितामह, जो कौरवों की ओर से लड़ रहे हैं, शंख बजाकर युद्ध का आगाज करते हैं। पांडव पक्ष भी शंख और नगाड़े बजाते हैं और मैदान पूरा गूंज उठता है। अब आते हैं हमारे नायक अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मुझे दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि किस किस से मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं और अर्जुन देखता है अपने रिश्तेदारों को, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाइयों को, चाचाओं को, मित्रों को, सबको एक साथ। और वहीं अर्जुन का मन डगमगाने लगता है, उसका शरीर कांपता है, आंखें भर आती हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर जाता है और वो कहता है, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं मार सकता अपने ही लोगों को। मुझे न राज्य चाहिए, न विजय चाहिए, न ही स्वर्ग। मैं तो बस शांति चाहता हूँ। और यही है अर्जुन विषाद योग, यानी कि अर्जुन का शोक, उसका आंतरिक संघर्ष, उसका मोह। सोचिए, अर्जुन जैसा महान योद्धा, जिसने जीवन भर युद्ध सीखा, अब युद्ध के ठीक पहले अपने विचारों में उलझ गया है। यह स्थिति हम सबकी जिंदगी में भी आती है, जब हमें निर्णय लेना होता है, लेकिन भावनाएं रोक देती हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरा मन भ्रमित है, मुझे नहीं पता क्या सही है, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। और तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, लेकिन इस अध्याय में वो अभी चुप हैं, क्योंकि ये अध्याय सिर्फ सवालों का है, जवाबों का नहीं। गीता यहीं से गहरी होती जाती है। दोस्तों, ये पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब निर्णय लेना मुश्किल हो, जब रिश्ते, धर्म, कर्तव्य और भावनाएं टकराएं, तब हम सब अर्जुन बन जाते हैं। और तब हमें जरूरत होती है एक श्री कृष्ण की, जो हमें रास्ता दिखा सके। अगले एपिसोड में, अध्याय 2 में, श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, और वही है वो पल जब पूरी गीता एक अग्नि की तरह जलती है, जो अज्ञान को भस्म करती है। तो अगले भाग में हम जानेंगे आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, और क्यों श्री कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर आज का वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अध्याय 2 मिस न हो। कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी अपने जीवन में अर्जुन जैसी स्थिति का सामना किया है? और क्या आपको भी कभी किसी श्री कृष्ण की जरूरत महसूस हुई है? मिलते हैं अगले एपिसोड में श्री कृष्ण के ज्ञान की अगली बारिश के साथ।